एवरीवन, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए कक्षा के द्वितीय सत्र में जो पाठ्यक्रम है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल सम्मिलित किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन की सहूलियत के लिए उसे प्रवृत्ति के आधार पर कालखंडों में विभक्त किया गया है। इसका पहला कालखंड जिसे आदि काल कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसे वीर गाथा काल कहा है, इसका समय जो है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक का रहा। दूसरा काल जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है वह भक्ति काल कहलाया। इसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक का रहा। और तीसरा काल जिसे उत्तर मध्य काल और दूसरा नाम इसे रीति काल के नाम से भी पुकारा जाता है, इसका समय संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक का रहा। चौथा काल जिसे आधुनिक काल कहा जाता है, इसका दूसरा नाम गद्य काल भी है क्योंकि इस काल में गद्य की रचना ज्यादा हुई। इसका समय संवत 1900 से अब तक का स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में होने वाली रचनाओं को भी आधुनिक काल में ही गिना जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक हम काल की बात कर रहे हैं जिसे आदि काल कहते हैं, वह हमने बीए के प्रथम सेमेस्टर में पढ़ा। आज हम द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित जो टॉपिक है वो भक्ति काल है। आज उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काल जो है उसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक का माना गया है। भक्ति की प्रवृत्ति की प्रधानता होने के कारण इस काल के काव्य को भक्ति कालीन काव्य कहा गया है। भक्ति काल में जो भक्ति की धाराएं बही उनको भी आगे शाखाओं में बांटा गया है, जैसे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। यानी भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति की शाखाएं हुई, एक है निर्गुण भक्ति, दूसरा है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भी दो प्रकार के काव्य की रचना हुई, जिसमें हमारा एक आता है संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। ऐसे ही जो सगुण भक्ति शाखा थी उसमें भी दो प्रकार की धाराएं थी, एक था राम भक्ति काव्य धारा, दूसरा था कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो बच्चों आज हम इन चारों की ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संत काव्य की। अब संत काव्य कौन सा काव्य कहलाया? जिन्होंने अपने ईश्वर को अरूपा, निराकार, वह जिसकी कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसे ईश्वर की प्रार्थना पर बल देने वाले कवि संत कवि कहलाए। संतों में कबीरदास जी विशेष रूप से प्रख्यात हैं। उनके साथ साथ रैदास, धर्मदास, नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मनुकदास, गरीबदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जो काव्य रचनाएं की उनमें हमें पढ़ने के उपरांत पता लगता है कि संत काव्य की विशेषताएं क्या रही होंगी। संतों में नामदेव जी प्रथम संत कहे जाते हैं। संत काव्य की जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार हैं। संतों ने नंबर 1 यदि हम बात करें तो कि उन्होंने निर्गुण की उपासना पर बल दिया। संत कवियों का मानना था कि उनका जो ईश्वर है वह एक है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई नाम नहीं है। निर्गुण पर बल देते थे वो। आगे हम निर्गुण काव्य की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि उन्होंने ज्ञान का भी महत्व स्वीकार किया है। वे जो सच्चा ज्ञानी है वही परमात्मा के नजदीक है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। संत कवियों ने गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया है। एक दोहा जो कबीरदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे गुरु शिष्य के स्थान को बताते हुए, गुरु और शिष्य के महत्व को बताते हुए, या शिष्य ने गुरु के महत्व को बताते हुए
इस प्रकार के दोहे को उच्चरित भी किया जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो बताए। क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं कि गोविंद और गुरु मेरे सामने खड़े हो तो दोनों में से कौन बड़ा है? जो साधक है, जो भक्त है, जो शिष्य है, वो कहता है कि मेरे लिए भगवान से भी बड़ा मेरा गुरु है। क्यों बड़ा है गुरु? क्योंकि भगवान से मिलाने वाला मेरा गुरु ही तो है। अर्थात सच्चे ज्ञान की प्राप्ति जो है वो प्रभु को पाने के समान है। और सच्चा ज्ञान मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ? अपने गुरु से प्राप्त हुआ है। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी बड़ा बताया गया है। संत कवियों ने आडंबरों का भी विरोध किया है। यहाँ तक कि कबीरदास जी खास फेमस रहे हैं और मेरे भी प्रिय कवि हैं। उन्होंने धर्म पर भी, धर्म के आडंबरों पर विश्वास नहीं किया कभी। इस पर व्यंग करते हुए उन्होंने कहा है, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, और तापर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हर प्रकार से कंकर पत्थर ये सब जोड़ करके, सब इकट्ठा करके मस्जिद का निर्माण कर लिया है या मंदिरों का निर्माण कर लिया है। वो हिंदुओं को भी नहीं बख्शते हैं, केवल मुस्लिमों की बात नहीं है, हिंदुओं को भी नहीं बख्शते हैं कबीरदास जी। उन पर भी व्यंग्य करते हैं, कटाक्ष करते हैं। तो मुसलमानों के जो कटाक्ष किया मस्जिद को लेकर के, जो मुस्लिम लोग हैं अपनी मस्जिद में अजान करते समय जो बांग लगाते हैं, आवाज लगाते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि इतनी ऊंची आवाज में आप अपने अल्लाह को, अपने ईश्वर को याद कर रहे हो, क्या खुदा बहरा हो गया है क्या? तो इस तरह से ये बाह्य आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। अगली यदि विशेषता की बात करें तो संत काव्य जो है रहस्यवादी काव्य है। रहस्यवाद यानी आत्मा और परमात्मा के विषय में इन्होंने लिखा है। परमात्मा, जब इनके परमात्मा कहीं रूपवान नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि परमात्मा तो आत्मा में ही निवास करते हैं। वर्ण व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया है। जैसे एक दोहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, और जो हरि को बजे सो हरि का होए। तो जाति के आधार पर ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, ईश्वर किसी की जाति नहीं पूछते हैं मुक्ति प्रदान करने के लिए। जो भी हरि का भजन करता है वही हरि का व्यक्ति कहलाता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए संत कवियों ने माया के प्रति भी अपना दृष्टिकोण दर्शाया है। माया के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वह नाथों से प्रभावित है। यहाँ तक कि नारी को भी इन्होंने माया का प्रतीक माना है। क्या कहा? नारी की झाई परत, अंधा होत भुजंग, ते कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। क्या कह रहे हैं कि नारी जो है ना, उसकी परछाई पड़ने से सांप अंधा हो जाता है, और उस मनुष्य का क्या होगा जो हमेशा ही नारी के संग रहता है। तो ऐसा नहीं है कि नारी बुरी होती है। संत कवियों ने उल्टा नारी का विरोध किया है। जो अच्छी महिला है, जो पतिव्रता नारी है, उसकी उन्होंने प्रशंसा भी की है। क्या कहा पतिव्रता नारी की प्रशंसा में? पतिव्रता मैली भली, काली कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारम कोटि स्वरूप। पतिव्रता चाहे किसी भी तरह के रंग रूप की हो, रंग रूप से स्त्री का महत्व नहीं आंका जा सकता, उसके सतीत्व को, उसके पतित्व को नहीं आंका जा सकता। जो नारी पतिव्रता होती है उस पर तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सैकड़ों स्वरूप सुंदर नारियों को भी वारता हूँ, निछावर करता हूँ। तो इस प्रकार से संत कवियों ने अपनी जो भाषा प्रयोग की है उसमें जन सामान्य भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि संतों की प्रवृत्ति होती है भ्रमण करना। तो वो सभी स्थानों पर घूमते हैं
और जहां भी जाते हैं तो वहां की भाषा का प्रभाव उन पर पड़ता है। इसीलिए विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के शब्दों का प्रयोग इनके काव्य में हुआ है। यहाँ तक कि हजारी प्रसाद जी ने तो कबीरदास जी के लिए तो कहा है कि ये तो वाणी के डिक्टेटर हैं। इन्होंने तो अगर सीधे सीधे बना तो सीधे सीधे, अन्यथा वाणी को, भाषा को दरेरा दे करके प्रयोग कर लिया है। तो इनकी जो भाषा है वो सधुकड़ी भाषा कहलाती है, या इसे खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। संत काव्य के साथ साथ दूसरा जो भाग था वो है सूफी काव्य। सूफी फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति कई शब्दों से मानी जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये संत मक्का मदीना के सामने चबूतरे पर बैठ करके अल्लाह का स्मरण करते थे, इसलिए इनको सूफी कहा जाता है। और सूफी शब्द के जो अर्थ हैं, सूफी फारसी भाषा का शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति कई शब्दों से मानी जाती है। प्रथम यदि हम कहें तो सफ का अर्थ है प्रथम पंक्ति, और दूसरा यदि सफा ने तो सफा का अर्थ है पवित्र, और यदि सूफा से लें तो सूफा का अर्थ है चबूतरा। ऐसा भी कहा जाता है कि संत मक्का मदीना के सामने चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का स्मरण करते थे, और इन सूफियों में से, वो सूफी कहलाए, इन सूफियों में से जिन्होंने हिंदी में कविता रचना शुरू की तो वो सूफी कवि कहलाए। सूफी कवियों में मुल्ला दाऊद, मंझन, कुतुबन, कासिम साहा, उस्मान, शेख नबी आदि आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी तो इस काव्य के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। जो सूफी काव्य की विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य रूप की। ये कविताएं प्रबंध काव्य शैली में लिखी गई हैं, परंतु ऐसा नहीं कि सारा ही काव्य रचना प्रबंध काव्य रचना थी, मुक्तक काव्य भी लिखा गया। दूसरा, चरित्र चित्रण। सूफी काव्य में नायक और नायिकाओं के जीवन, उनका वर्णन करने के सूफी काव्य की दूसरी विशेषता चरित्र चित्रण। प्रेम काव्यों में नायक नायिकाओं के जीवन, उनके सभी अंगों का जो वर्णन है वहां तक सूफी कवियों ने किया है जहां तक प्रेम प्रसंगों में वो उसकी अभिव्यक्ति कर सकते थे। इनका चरित्र चित्रण भारतीय वातावरण और परंपराओं के अनुकूल है। वस्तु वर्णन। क्या है वस्तु वर्णन? वस्तु वर्णन का मतलब है प्रकृति के विभिन्न उपादानों और पात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों से है। सूफी कवियों ने वस्तु वर्णन की परिपाटी का निर्वाह करते हुए वन, नदी, पर्वत, चांद, सितारे, इन सब का वर्णन किया है। प्रेम व्यंजना। सूफी कवियों का मुख्य जो उद्देश्य था, प्रतिपाद्य था, वह प्रेम काव्य लिखना ही था। प्रेम के वियोग पक्ष को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। विरह व्यथा का वर्णन करते हुए इन्होंने 12 मास का भी वर्णन किया है। हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। सूफी काव्य, इसके अंतर्गत हिंदुओं की जो परिवारों की कहानियां हैं उनके लोक पक्ष के व्यवहारिक और वास्तविक रूप को इन्होंने अपनी कविताओं में उजागर किया है, जिसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों का मोह इन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। नारी का महत्व। प्रेम साधना के साध्य रूप में सूफियों ने इसे स्वीकार किया है। ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए ईश्वर को पत्नी रूप में इन्होंने भजा है, उसकी प्रार्थना की है। गुरु का महत्व। संतों की भांति सूफी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। जायसी के पद्मावत में हीरामन तोता गुरु का प्रतीक माना गया है। इनकी भाषा अवधी भाषा रही है। दोहा, सोरठा, सवैया और बरवई छंद जो हैं इन्होंने अपने काव्य में प्रयुक्त किए हैं। अतः जो सूफी रचनाएं हैं
वह लोक रंजन और लोक मंगल दोनों ही कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सगुण भक्ति धारा की। बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको कहीं दिक्कत महसूस हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी जिज्ञासा डाल सकते हैं। हम भक्ति की दूसरी शाखा की बात करते हैं जो सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति धारा की जो शाखाएं हैं उनमें हम राम काव्य की बात करते हैं। राम काव्य से पहले आपको मैं बता दूं कि सगुण भक्ति है क्या। वह भक्ति जिसमें किसी न किसी रूप को अपना आराध्य माना गया है। ईश्वर की प्रार्थना किसी न किसी देव के रूप में की जा रही है। जैसे हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार जिन देवी देवताओं को हम मानते हैं उनकी मूर्ति रूप में पूजा करते हैं, तो मूर्त रूप की जो पूजा है वही सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम काव्य ईश्वर का रूप श्री राम में देखकर अपने काव्य की रचना करने वाले कवि राम भक्ति के कवि कहलाए, राम काव्य के कवि कहलाए। श्री राम के बाल रूप से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक की वंदना राम काव्य लिखने वाले कवियों ने की है। राम भक्ति का वास्तविक प्रवर्तन स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से शुरू हुआ। इनके बाद तुलसीदास रचित रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण उनसे भी पहले की है। और जो राम काव्य लिखने वाले प्रमुख कवि हुए उनमें केशव, नाभादास, हृदयराम आदि। राम का जो स्वरूप है वो कैसा है इन कवियों का। राम भक्त कवियों के इष्ट देव रहे हैं राम। उन्होंने जो विष्णु के अवतार हैं राम, उनकी पूजा और आराधना की है। राम परब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है उनके लिए। राम भक्ति को मानने वालों की जो भक्ति है वह दास्य भाव की रही है। कहा भी है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये उर्गानी, यानी सेवक सेवा का जब तक भाव नहीं होगा तब तक इस भव सागर से पार नहीं उतरा जा सकता। राम काव्य में समन्वय की साधना पर बल है। लोक और शास्त्र का समन्वय है, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय है, ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है, भाषा और संस्कृति का समन्वय है। आरंभ से लेकर के अंत तक सर्वत्र हमें समन्वय दिखाई देता है। राम भक्ति काव्य में उच्च आदर्श की स्थापना की गई है। राम काव्य के पात्र आचार व्यवहार व लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। राम काव्य का आदर्श पक्ष बहुत ही उच्च है। आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा है, आदर्श पत्नी है, आदर्श माता है, आदर्श भाई है। इन सब का वर्णन राम काव्य में हमें देखने को मिलता है। राम काव्य जब लिखा गया तो अधिकतर काव्य प्रबंध रूप में लिखा गया है, लेकिन मुक्तक यहाँ भी देखने को मिलते हैं। रस योजना, रस 9 माने जाते हैं, तो नवरस योजना राम काव्य में हमें मिलती है। 9 के 9 रसों का प्रयोग है। छंद और अलंकार, दोहा और चौपाई छंद जो है मुख्य रहे हैं, इनके प्रिय छंद रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त सवैया, सोरठा, बरवई, छप्पे, कवित इनका भी प्रयोग काव्य में हुआ है। राम काव्य लिखने वाले जो भी कवि हुए उनकी भाषा अवधी भाषा रही है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, जो इनके काव्य का आधार थे, वो अवध प्रदेश से संबंध रखते थे, अवध के रहने वाले थे। इसलिए काव्य की भाषा भी समकालीन समाज की प्रवृत्ति और भाषा के आधार पर अवधी भाषा रखी गई है। ये दूसरे की बात करें, जो सगुण भक्ति की दूसरी काव्य धारा थी वो थी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन हुए? जिन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया, कृष्ण की भक्ति के आधार पर काव्य रचना की, वो कृष्ण भक्ति के कवि कहलाए। इन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर
ईश्वरमय रूप तक की वंदना की है। कृष्ण भक्ति के जो प्रणेता रहे वो थे वल्लभाचार्य जी। उन्होंने पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, चतुर्भुज दास, इन्हें अष्टछाप के कवि भी कहा जाता है। विशेषताएं इनकी, कृष्ण काव्य की जो विशेषताएं हैं, लीला गान किया है इन्होंने। श्री कृष्ण की लीला का गान पदों में किया है। लोक रंजन कृष्ण की रूप का वर्णन किया है। इस गान का मुख्य उद्देश्य भक्ति के आध्यात्मिक पक्ष की व्यंजना करना था। इनकी भक्ति भावना, कृष्ण भक्ति का मूल आधार भगवत भक्ति है। इस धारा के काव्य में वात्सल्य, दास्य, सख्य व माधुर्य भाव की भक्ति के दर्शन होते हैं। इन कवियों ने सगुण भक्ति पर बल देते हुए निर्गुण भक्ति का हर स्थान पर खंडन किया है। सूरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवई, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनो, निरालंब मन चक्रावत धावई। क्या कहा कि जो देव जिसकी गति का ही हमें नहीं पता है, वो कहाँ है, कहाँ रहता है, उसके रूप का हमें नहीं पता, उसके गुणों का हमें नहीं पता, उसकी जाति नहीं पता, हमें वो युक्ति भी नहीं पता जिसके माध्यम से हम उस देव को प्राप्त कर सकें, तो उस देव को भजने के लिए, उस देव को पाने के लिए हम इधर उधर भटक करके कहाँ जाएं, उस निराकार भगवान को कहाँ ढूंढें। तो इसलिए निराकार भक्ति का इन्होंने खंडन किया है। भ्रमर गीत वर्णन। कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपियां उद्धव को खरी खरी सुनाने के उद्देश्य से एक भंवरे के माध्यम से संबोधित कर अपने मन के भाव को प्रकट करती हैं। हिंदी में यह परंपरा भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। बहुत से कवियों ने भंवरे को माध्यम बना करके भ्रमर गीत लिखे हैं, श्री कृष्ण जी को उलाहने दिए हैं उद्धव के माध्यम से। चरित्र चित्रण, राधा कृष्ण के रूप चित्रण और कृष्ण परमात्मा, जिन्होंने कृष्ण को परमात्मा और गोपियों को जीवात्मा माना है, इस प्रकार से इन्होंने राधा और कृष्ण के रूप का और उनके चरित्र का वर्णन किया है। इसके साथ साथ जो कृष्ण भक्ति के कवि थे वो प्रकृति का वर्णन करना भी नहीं भूले हैं। उद्दीपन और अलंकारिक प्रकृति का इन्होंने वर्णन किया है। रस योजना, वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस की योजना विशेष रूप से हुई है। समस्त रूप में काव्य का मूल रस भक्ति या भगवद रस ही है। अलंकार काव्य के अंदर साधन रूप में ही प्रयोग हुए हैं, न कि साध्य बनकर आए हैं। इन्हों की जो छंद थे, दोहा, चौपाई, रोला, कवित्त और कुंडलिया छंदों का प्रयोग हुआ है और काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही है। अतः हिंदी साहित्य का मध्यकाल जो भक्ति काल था वह साहित्य का स्वर्ण युग कहलाया। अच्छा बच्चों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल को पढ़ा, आप सभी को समझ में आया है ना? तो अब हम इस पढ़े हुए विषय के आधार पर प्रश्नोत्तर करेंगे। जो प्रदत्त कार्य हमारा रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन हम करेंगे। क्या कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल में किस किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। दूसरा, भक्ति की जो 2 शाखाएं थी, उन 2 शाखाओं के अंतर्गत कौन कौन सी काव्य धारा आती हैं, उनका वर्णन कीजिए। धन्यवाद।